गुड मॉर्निंग क्लास। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप अब सभी लोग अच्छे होंगे अपने अपने घरों में। ओके क्लास, माई सेल्फ अमृता सिंह एंड आज मैं आपको अकाउंटेंसी पढ़ाने जा रही हूँ, जिसमें कि आज का हमारा टॉपिक है बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। आज हम पढ़ेंगे बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट के बारे में। ठीक है, आगे पढ़ने से पहले हम पहले जान लेते हैं कि हमने प्रीवियस चैप्टर में क्या क्या पढ़ लिया। बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट आपका चैप्टर नंबर 5 है। ओके, तब अपने चैप्टर नंबर 4 में पढ़ लिया होगा कि जो ऑर्गेनाइजेशन है कैश बुक जो मेंटेन करती है उसमें दोनों ही तरह के ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करती है, कैश एज वेल एज बैंक ट्रांजैक्शन। ओके क्लास, then the cash book also serve the purpose of both the cash account and the bank account, means that कि जो कैश बुक है वो दोनों ही तरह के ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करती है, तो एट द एंड ऑफ द पीरियड दोनों के ही बैलेंस को शो करती है। वो मीन्स आपको अलग अलग बुक्स मेंटेन नहीं करनी होती है, वो आप कैश बुक में दोनों तरह के अपने ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर सकते हैं। अब आते हैं बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट होता क्या है। अच्छा, कौन बताएगा मुझे कि बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट होता क्या है? कौन बताएगा? एनीबडी? देखिए, इंडिविजुअल आंसर करना है सारे बच्चों को, ग्रुप में आंसर कोई नहीं करेगा। और आपको वीडियो को बहुत अच्छे से सुनना है, ठीक है? और जहाँ समझ में नहीं आए वहाँ वीडियो को रिवाइंड करके देखिएगा। ओके, फिर भी अगर डाउट होते हैं तो आप क्लासरूम की कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। ओके क्लास, सो ओके आयुषी, आप बताओ व्हाट इज बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। ओके, आज हम इसी को आगे डीपली पढ़ेंगे इसके बारे में, ठीक है? ओके, मैं क्लियर करती हूँ। ओके गुड आयुषी, सिट डाउन। बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट की एक डेफिनेशन है जो मिस्टर पाटिल ने दी है, वो क्या है? बैंक रिकन्सिलिएशन इज अ स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड मेनली टू रिकन्साइल द डिफरेंस बिटवीन द बैंक बैलेंस शोन बाय द कैश बुक एंड पासबुक। मीन्स ये है कि इसमें हम रिकन्साइल करते हैं कि जो हमारा कैश बुक और पासबुक दोनों में जो अमाउंट है वो अनइक्वल आया है, तो क्यों आया है उसको इक्वल करते हैं। तो ये मेन पर्पस होता है बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। हम इसीलिए बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाते हैं। ओके, आप सब लोगों ने कैश बुक तो पढ़ी ही होगी अपने चैप्टर नंबर 4 में, तो इसमें आपको सिर्फ कैश बुक की 2 कॉलम्स को ध्यान रखना है, कैश अकाउंट एंड बैंक अकाउंट। ओके, यहाँ पे 2 चीज़ों की बात होगी, एक तो पासबुक की, एक कैश बुक की। कैश बुक एक ऑर्गेनाइजेशन अपने पास रखती है जिसमें कि वो अपने सारे के सारे कैश ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करती है, कितना पैसा आया है, कितना पैसा गया है। ठीक है, पासबुक होती है जो बैंक अपने कस्टमर को प्रोवाइड कराती है, उसमें टाइम टू टाइम अपडेट कराना पड़ता है हमें। ओके, आप सब लोगों का अपने अपनी बैंक में अकाउंट होगा, उसमें उसके रिगार्डिंग आपको एक पासबुक दी गई होगी, दैट इज़ कॉल्ड पासबुक। ओके, उसमें सारे के सारे ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करती है बैंक, रिकॉर्ड करके आपको देती है। तो BRS मेनली इसी पर बेस्ड है, किस पर? पासबुक कैश बुक की इक्वल होनी चाहिए। अगर नहीं है इक्वल तो कैसे इक्वल करेंगे इसको, वो हम BRS में करते हैं। ओके, अब मुझे कोई बताएगा व्हाट इज कैश बुक? कैश बुक क्या होता है? आप लोग पढ़ चुके हैं ना इसको पहले? ओके, कविता आप बताइए। ओके, वेरी गुड, नाउ आई एम क्लियरिंग दिस। ओके, कैश बुक का मीनिंग है अ बुक इन विच रिकॉर्ड ऑल द ट्रांजैक्शन रिलेटिंग टू कैश पेमेंट्स, कैश रिसिप्ट्स इन डिटेल इज कॉल्ड कैश बुक। मीन्स कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपने कैश रिसिप्ट्स को, पेमेंट्स को रिकॉर्ड करती है अपनी कैश बुक में, दैट इज कॉल्ड कैश बुक। किसी एक बुक में रिकॉर्ड करती है, दैट इज कॉल्ड कैश बुक। इट इज़ मेंटेन और प्रिपेयर्ड बाय द कंपनी, ये कंपनी प्रिपेयर करती है। ओके, बट हम जब बात करते हैं व्हाट इज़ पासबुक, पासबुक को हम बैंक स्टेटमेंट भी कहते हैं। पासबुक और बैंक स्टेटमेंट इज़ अ रिकॉर्ड बुक ऑफ द ट्रांजैक्शन ऑफ बैंक अकाउंट। इसमें वो ट्रांजैक्शंस आते हैं जो आपके बैंक अकाउंट से हुए हैं, आपकी जितनी रिसिप्ट हुई है, जितनी पेमेंट हुई है आपके बैंक अकाउंट से, वो इसमें इंक्लूड होता है।
This statement helps the account holder to check and keep track of their funds and update the transaction record that they have made. इसका मेन पर्पस ये होता है कि ये इंश्योर करना कि आपने जो पेमेंट की है अपने बैंक अकाउंट से वो आपकी पासबुक में भी सेम पेमेंट हो रही है या नहीं हो रही है। रिकंसाइल करना मीन्स चेक करती है ये आपकी दोनों में पेमेंट सेम हो रही है या नहीं हो रही है, या फिर आपकी रिसीप्ट दोनों में सेम हो रही है या नहीं हो रही है। ये रिकंसाइल करने में हेल्प करती है। Thus, passbook is a record of the banking transaction of a customer with a bank. All entries made by a customer in his cash book bank column must be entered by the bank in the passbook. Means that जो भी हम कैश बुक में अपने बैंक अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे कि हमने इतना पेमेंट कर दिया, इतना हमें इंटरेस्ट रिसीव हुई या फिर कुछ और पेमेंट हमें रिसीव हुई, तो वो हम क्या उसमें उसका कहाँ पर एंटर होना ज़रूरी है, कितना पेमेंट हुई है, कितना रिसीव हुआ है, जो भी हमने अपने बैंक कॉलम में रिकॉर्ड किया होगा कैश बुक के बैंक कॉलम में, वो सारा का सारा कहाँ रिकॉर्ड होना ज़रूरी है, पासबुक में। ठीक है, वो सारा का सारा रिकॉर्ड होना पासबुक में ज़रूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पर्पस ऑफ बैंक रिकन्सिलिएशन ऑफ स्टेटमेंट। अब ज़रूरत क्या है हमें बैंक रिकन्सिलिएशन ऑफ स्टेटमेंट की। अच्छा, अब मुझे कोई बताएगा व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ मेकिंग बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट BRS बनाने का आखिर पर्पस क्या है, क्या नीड है, हमें क्यों बनाना है ये। 1 बाय 1 करके आंसर कीजिए। अनु आप बताइए। ओके, और कोई इसमें कुछ एडअप करना चाहता है? एनीबडी? ओके, नाउ आई एम टेलिंग यू। ओके, गुड। फर्स्ट है इट रिफ्लेक्ट्स एक्चुअल बैंक बैलेंस पोजीशन। ये हमें एक्चुअल बैंक बैलेंस पोजीशन बताता है कि एक्चुअली में हमारे पास पैसे हैं कितने, हमारा कैश है कितना बैंक में। ठीक है, देन है डिटेक्ट मिस्टेक इन कैश बुक और पासबुक। अब जब हमारी दो जगह एंट्रीज हो रही हैं तो हम क्या कर सकते हैं, उसको टैली कर सकते हैं। तो ये हमें एक तो मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है कि कैश बुक में मिस्टेक है या पासबुक में। जब भी आप कोई चीज़ दो जगह रिकॉर्ड करोगे तो क्या करोगे, आप उसको टैली कर सकते हो। ठीक है, तो वो आपकी एक्यूरेसी को इंश्योर करती है। प्रिवेंट फ्रॉड्स इन रिकॉर्डिंग बैंकिंग ट्रांजैक्शन। ये एक तरह से फ्रॉड्स को से भी बचाता है। नेक्स्ट है नेचर ऑफ द कैश बुक एंड बैंक स्टेटमेंट। नेचर क्या है इसका, मीन्स हम इसमें किस तरीके से एंट्रीज करते हैं, किस तरीके से रिकॉर्ड करते हैं। द बैलेंस इन कैश बुक इज़ एन एसेट टू द कंपनी। जो भी बैलेंस होगा कैश बुक में वो क्या है, एसेट है कंपनी का। मीन्स इतना पैसा हमारे पास है, हम कहीं भी लगा सकते हैं, वो पैसा हमारे लिए एसेट है। देन कैश बुक में बैंक कॉलम में हम क्या करेंगे, डेबिट रिप्रेजेंट एन इंक्रीज। अगर हमने डेबिट किया है मीन्स इतना पैसा हमने बैंक में जमा कर दिया है, तो वो हमारे लिए क्या होगा, इंक्रीज होगा। क्रेडिट रिप्रेजेंट एन डिक्रीज मीन्स इतना पैसा हमने बैंक से निकाल लिया है, तो वो पैसा क्या हो गया, अभी हमारे पास कम हो गया है। क्रेडिट होगा कैश बुक में बट क्या होगा, वो हमारी बैंक से उतना पैसा कम हो जाएगा, तो वो डिक्रीज शो करता है। ठीक है, सेकेंड है एरर्स कमिटेड इन रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन बाय बैंक। अब पहले फर्म से गलती हो रही थी, अब गलती तो किसी से भी हो सकती है, फर्म से हो या फिर बैंक से हो। तो अब अगर बैंक से गलती हो रही है तो वो भी इसी कैटेगरी के अंदर आएगा। जैसे कि आपने तो अपने में पेमेंट सही शो कर दिया, 70 रुपीज़ का आपने पेमेंट शो कर दिया, बट बैंक ने क्या कर दिया, उसको 700 का शो कर दिया। ठीक है, तो ये उससे गलती हो गई, एरर हो गया उससे, या फिर भूल हो गई। ठीक है, दैट इज कम्स ऑल्सो अंडर द एरर कमिटेड इन रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन। ठीक है, देन नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। परफॉर्मर ऑफ बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। परफॉर्मर ऑफ बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट मीन्स आपको नीचे एक परफॉर्मर दिखेगा कि हम बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट को किस तरीके से प्रेजेंट करते हैं, किस तरीके से उसमें रिकॉर्डिंग होती है। तो हम एक टेबल बनाएंगे जिसमें कि हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर देंगे इसको। ठीक है, 3 कॉलम्स में डिवाइड करेंगे, जिसमें फर्स्ट में हम ऐड एंड लेस लिखेंगे नीचे, सेकंड में हम पर्टिकुलर्स लिखेंगे कि क्या ऐड करना है, क्या लेस करना है, थर्ड जो कॉलम होगा उसमें हम अमाउंट मेंशन करेंगे। ठीक है,
देन नेक्स्ट परफॉर्मा ऑफ बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट टेबल फॉर्म। इसके दो परफॉर्मा है, एक तो ये प्रीवियस वाला, देन सेकंड हम क्या करते हैं, ये ज़्यादा यूज़ होता है, आप लोग यही प्रिपेयर करेंगे, जिसमें हम अपनी टेबल को 4 कॉलम्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट होता है सीरियल नंबर के लिए क्या ऐड करना है, क्या डिडक्ट करना है सीरियल नंबर के लिए, देन सेकंड है पर्टिकुलर्स, देन थर्ड है अमाउंट रुपीज़ प्लस, जिसमें कि हम ऐड करेंगे वो कॉलम जिसमें कि हम सिर्फ जो अमाउंट ऐड करने हैं उन्हीं को लिखेंगे। अमाउंट रुपीज़ माइनस का मीन्स है इसमें वो अमाउंट लिखेंगे जिन्हें हमें माइनस करना है, डिडक्ट करना है। ओके, तो इस तरीके से ये परफॉर्मा बनेगा आपका, इसी तरीके से बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट बनेगा। आप जब क्वेश्चन करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। अब नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं व्हाट आर द स्टेप्स फॉर प्रिपेयरिंग बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट, जिसमें कि पहला स्टेप है, सबसे पहला काम आप क्या करेंगे, कलेक्ट ऑल द डॉक्यूमेंट्स दैट आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर रिकन्सिलेशन। रिकन्सिलेशन बनाने के लिए उसके रिगार्डिंग जो भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है सबसे पहले आप उसको इकट्ठा करेंगे, देन उनको टैली करेंगे, ठीक है। देन सेकेंड स्टेप है आइडेंटिफाई डिफरेंस बिटवीन कैश बुक एंड बैंक स्टेटमेंट। देन उन दोनों को टैली करेंगे, कंपेयर करेंगे कि कहाँ डिफरेंस हो रहा है, कहाँ पर क्या गलती हो रही है, उसको आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है। देन मेक लिस्ट ऑफ आइटम्स दैट हैज़ बीन रिकॉर्डेड इन अकाउंट बुक बट नॉट इन बैंक स्टेटमेंट। मीन्स आप वो एक लिस्ट बनाएंगे जिसमें वो अमाउंट लिखेंगे जो आपने कैश बुक में तो लिख दिए हैं बट पासबुक में एंटर नहीं किए हैं। देन फोर्थ स्टेप है जिसमें आप रिकॉर्ड करेंगे कि जो भी आपने जैसे डेबिट कैश बुक में तो कर दिया लेकिन पासबुक में आपने उसको डिडक्ट नहीं किया, तो उसको क्या करेंगे, आप उसको डिडक्ट कर देंगे अपनी पासबुक से। देन इसी तरीके से अगर क्रेडिट आपने अपनी कैश बुक में तो कर दिया है बट आपने अपनी पासबुक में नहीं किया, तो उसको क्या करेंगे, क्रेडिट को आप ऐड कर देंगे अपनी पासबुक में। देन स्टेप 5 में मेक एप्रोप्रिएट एडिशन एंड और डिडक्शन टू करेक्ट एरर्स। आप इसके रिगार्डिंग जो भी आपको ऐड करना था वो ऐड करेंगे, डिडक्शन करना था तो डिडक्शन करेंगे। देन लास्ट स्टेप में इफ़ द बैलेंसेस मैच, अगर बैलेंस मैच कर जाते हैं तो आप उन चेंजेस को अपनी बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट में शो करेंगे, पोस्ट करेंगे और वहीं पर फिनिश कर देंगे। अगर ऐसा नहीं होता है तो आप क्या करेंगे, इस प्रोसेस को, सेम प्रोसेस को रिपीट करेंगे, ठीक है, जब तक कि आपका बैलेंस क्या ना हो जाए, इक्वल। ओके क्लास, आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। ओके, नहीं आया तो आप वीडियो को फिर से रिवाइंड करके देखिएगा। ओके, नाउ इट्स टाइम फॉर डीएचए। डीएचए में मैं आपको मल्टीपल चॉइस के 5 क्वेश्चंस दे रही हूँ। ओके, ध्यान से पढ़िएगा और अपना डीएचए टाइम पे सबमिट करिएगा। ओके, ये 5 क्वेश्चंस है। ओके, किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, 5 क्वेश्चन है, ईच मार्क्स कंटेन 1 मार्क्स। ओके, ईच क्वेश्चन कंटेन 1 मार्क्स। ओके क्लास, थैंक यू सो मच।